फ्रेंच दर्शन एक्सप्रेस ने पक्ष पे खूब बुलंदावर कुर्बानसुर से जनता को पानी पिलाने में फेल, अवैध शराब भंडार खोलने में पास रावत। राज्य सरकार लोगों को राहत देने के बजाय मौत दे रही है। विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर आई राजस्थान की शेरनी पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पहुंचकर विवाह समारोह में शिरकत की। इस मौके पर रावत ने लोगों से मिलकर उनकी कुशलक्षेम पूछी, वहीं वरों और वधुओं को आशीर्वाद भी दिया। इससे पूर्व रावत ने अलवर के सीलीसेट के समीप विभिन्न गांवों में जहरीली शराब से हुई मौतों पर दुख प्रकट किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाया और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। शराब दुकानतिका से पीड़ित परिजनों से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर सिपाही इस दुख की घड़ी में आपके साथ है। हमसे कोई मदद हो सकेगी जो पीड़ित परिवारों की जाएगी। सरकार को भी पीड़ित परिवारों की मदद के लिए अवगत कराया जाएगा। रावत ने कहा, राज्य सरकार के मंत्री विधायक ये कहते नहीं थकते कि डबल इंजन की सरकार है। मैं कहती हूँ कि ये एक इंजन की सरकार भी नहीं है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। राज्य सरकार आमजन को पीने का पानी तो नहीं पिला रही, वहीं अवैध शराब के भंडार खोलकर उन्हें मौत के घाट जरूर सुला रही है। राज्य सरकार का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, जनता को सुविधाएं देना नहीं। इस मौके पर उनके साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिला अध्यक्ष पूर्व प्रधान योगेश मिश्रा सहित अनेक कांग्रेसजन मौजूद रहे। खबर अलवर से। जो पब्लिक कह रही वह गलत, जो प्रशासन कह रहा है वैसा ही, ऐसा चलने वाला नहीं है जूली। ये आकस्मिक मौतें नहीं बल्कि मर्डर है। ऊपर से नीचे तक सब लोग मिले हुए हैं। अलवर जिले के सीलीसेट के आसपास के गांवों में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब शराब से 6 लोगों की मौत हुई है उस पर प्रशासन लिपा पोती कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब अस्पताल में उनकी मौत हुई है तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया, जबकि पुलिस प्रशासन कह रहा है कि ये आकस्मिक मौत है। उनके पास क्या पैमाना है जो उन्होंने सिद्ध कर दिया। आखिर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया। जूल ने कहा कि यह आकस्मिक मौत नहीं बल्कि मर्डर है। उन्होंने कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग मिले हुए हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है और ये लोग बैंगन की खेती में दवा छिड़काव का बहाना बनाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं चलेगा। जूल ने कहा कि मैं मुख्य शासन सचिव सहित डीजी से बात करूंगा। ये गूंगी बहरी सरकार किसी की नहीं सुनती। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए था कि वह उच्च स्तरीय जांच करवाती और ग्रामीणों को भी उसमें सम्मिलित करती। उल्लेखनीय कि नेता प्रतिपक्ष शराब दुकानतिका से हुई मौतों पर परिजनों को सांत्वना देने गए थे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और सांत्वना दी और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, पूर्व प्रधान व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित काफी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। देखिए, मैं 2 दिन चंडीगढ़ था और कल उदयपुर में था। आज ही मैं आया हूँ, आते ही सीधा परिवार के पास ही में आया हूँ। ये 100% जहरीली शराब से मौत है, ये मर्डर है और प्रशासन इन लोगों को बचाना चाह रहा है। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि इतना जिम्मेदार जो प्रशासन है, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, वो किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। जब डेथ हुई है, इनके पास कौन सा पैमाना है कि ये कह रहे हैं कि नेचुरल डेथ हुई है। आपने पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? जब नियम है कि कोई भी अननेचुरल डेथ होती है उसका पोस्टमार्टम होगा। हॉस्पिटल के अंदर डेथ हुई है, जिम्मेदारी किसकी है? क्यों नहीं कराया पोस्टमार्टम? और यहाँ जो लोग मर गए उनको कह रहे हो कि भाई ये तो दवाई दे रहे थे बैंगन की फसल के अंदर। जिनके पास जमीन नहीं, जिसके पास खेत नहीं, बैंगन की यहाँ पे फसल नहीं, और झूठे कागज तैयार करा के लोगों को गुमराह करके FIR दर्ज करा रहे हैं ताकि कि तुमको जो है कृषि सहायता योजना है उससे पैसा मिल जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्रशासन जो है इसके अंदर लिप्त है, सब लोग मिले हुए हैं। मुझे बड़ा दुख है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस के आला अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या काम है इन लोगों का? यह सिर्फ जनता से बंदी बांधने के लिए बैठे हैं क्या? जो लोग जिस जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छे लोग चले गए, इन लोगों के एक आंसू नहीं, एक दुख नहीं, इन बच्चों को कौन संभालेगा? ये हालत इन लोगों की बनी हुई है। मैंने पूरी रिपोर्ट मांगी प्रशासन से, वो रिपोर्ट तक अभी तक इन लोगों ने नहीं दी। सब लोग मिले हुए हैं नीचे से ऊपर तक, और ये सरकार जिस प्रकार से गूंगी बहरी सरकार आई है जो सुनना ही नहीं चाहती है,
जिसको यही नहीं पता 6 लोग मर गए और सरकार की क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्या इन्होंने कोई जांच दल अभी बनाया, कोई टीम गठित की? क्यों नहीं करना चाहते हैं? कमेटी क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? जो 5 विभागों की टीम, निश्चित तौर पर आप आसपास के गांवों के अंदर जाके देखिए किस प्रकार के हालात हैं। आज की तारीख में भी अभी ग्रामीणों ने मुझे बताया है कि आज की तारीख में भी यहाँ पे अवैध शराब बिक रही है, कच्ची शराब यहाँ पे बिकती है। पूरा नेटवर्क है, सब लोगों की मिली भगत है, सारे लोग मिले हुए हैं यहाँ पे। क्या क्या स्थिति यहाँ पे बनी हुई है और इन लोगों के कानों तक जूं तक नहीं रहेंगी। क्या आगे आपका स्टेप रहेगा? अब आगे क्या आप जाऊंगा मैं अभी चीफ सेक्रेटरी से भी बात करूंगा, डीजी से भी बात करूंगा। ऐसे काम चलने वाला नहीं। जांच कराए, हाई लेवल टीम यहाँ पे आए, संयुक्त टीम यहाँ पे बने, लोगों को साथ लेकर। ये आप सब लोगों के सामने जो लोग बात कह रहे वो तो झूठ है, जो पब्लिक कह रही है, और जो अधिकारी कह रहे हैं वो सही है। ऐसा चलने वाला नहीं।